श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्री हरि बाबा की दिव्य लीलाएं श्रवण कर रहे थे। श्री हरि बाबा एक ऐसे अद्भुत महापुरुष थे जिनकी कृपा से पूरा वह क्षेत्र, गंगा के किनारे का खादर प्रांत जिसको बोलते हैं, पूरा का पूरा वह क्षेत्र समृद्ध हो गया धन संपदा से और समृद्ध हो गया आध्यात्मिक चेतना से। एक बार मैं उधर गया था प्रभु की कृपा से भागवत करने हरि बाबा के बांध पर। तो जब किसी प्रसंग में मैं हरि बाबा के जीवन की कोई घटना सुनाता, जिस घटना के द्वारा किसी जीव का बहुत बड़ा कल्याण हुआ होता, तो विशाल जन समुदाय जो श्रोता के रूप में वहां एकत्रित होता था, उसमें से कोई ना कोई मेरे पास शाम तक आ जाता और वो कहता कि महाराज जी, आज आपने जो हरि बाबा की कृपा की बात सुनाई थी, वो व्यक्ति मेरे पूर्वज थे, बड़े भाई थे या बाबा थे या पिता थे, और उस बात को जो मैं बताया होता था उसको वो थोड़ा सा दोबारा याद कराता मुझको और फिर रोने लग जाता, और इतना रोता कि मुझे शांत कराना पड़ता था। भक्तों, इतना ज्यादा हरि बाबा के प्रति श्रद्धा भाव है वहां। मैं तो हरि बाबा आपको सुना रहा हूं, लेकिन वहां तो बहुत से लोग हरि भगवान बोलते हैं। वहां की जो जनता है बांध के आसपास की, हरि बाबा कम लोग बोलते हैं, हरि भगवान बोलते हैं हरि बाबा को। अपार श्रद्धा है जनता की वहां। वहां के लोग हरि बाबा की याद करके अब भी रोते हैं महाराज। और जो बुजुर्ग लोग वहां हैं, 50 साल के पहले तक हरि बाबा थे वहां, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग, 70-80 साल के लोग, जिन्होंने हरि बाबा का दर्शन किया था, वे लोग तो महाराज हरि बाबा की याद करके रोने लग जाते हैं। हरि बाबा की चर्चा चल जाए तो आंखों से आंसू गिरने लग जाती है। वो यही कहते हैं कि हरि बाबा भगवान थे। हरि बाबा की महिमा भला मैं कैसे पूरी सुना पाऊंगा। कितने भक्त हुए उनके संपर्क में आकर, कितने आध्यात्मिक चेतना संपन्न लोग हुए, उसकी कोई गिनती नहीं है। पर भक्तों, कुछ कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा मैं। आज मैं जिन महान भक्त माता की चरित्र की बात सुनाने जा रहा हूं आपको, जिन पर हरि बाबा की अपार कृपा थी, उनका नाम था भक्त माता केसर देवी। ये केसर देवी वही बांध के एरिया में, अर्थात जो वर्तमान में संभल जिला है, संभल, गुन्नौर, वो बदायूं, उस तरफ की थी। तो उधर एक गांव है ईसापुर, वहां उनका जन्म हुआ था और विवाह उनका दुआरी नाम की जगह पर हुआ था। सामान्य हिंदी का ज्ञान था, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर दैवी चेतना थी। भक्तों, बचपन से ही कुछ स्वतंत्र विचार की थी, घर में कम रुकती थी, कीर्तन भजन गाना सहज स्वभाव था, खूब जोरों से कीर्तन गाती थी, भजन गाती थी, और जनता के ऊपर बड़ा प्रभाव उनका पड़ जाता था।
ये सब इनके पति को पसंद नहीं था, इसलिए स्वतंत्र विचार की होने के कारण थोड़ा सा कुछ कम मेल खाता था पति से। और युवावस्था में ये स्वतंत्र होकर के विचारने लगे, और महाराज इनके साथ कुछ इनके विचार से मिलने जुलने वाली माताएं और लग गई थी, तो इनकी एक भजन मंडली बन गई थी। गाने बजाने का बहुत शौक था, गला भी बहुत मीठा और ऊंचा स्वर था। ये हारमोनियम और तबला पर जब गाती, खंजरी हाथ में लेकर बजाती, तो जनता की भीड़ लग जाती थी। और धीरे धीरे इतनी स्वतंत्र हो गई कि बड़े बड़े मेलों में, बाजारों में, गांवों में जाकर भजन कीर्तन गाने लगी, और इनकी मंडली धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी। और कुछ दिन के बाद निजामपुर के जमींदारों के संबंधी ठाकुर सुमेर सिंह का इनके प्रति विशेष श्रद्धा भाव वाला प्रेम हो गया, और इनके भजन कीर्तन बड़े प्रेम से, आदर से सुनते थे वो। और केसर देवी के ही कहने से उन्होंने निजामपुर में इनके लिए एक कच्चा मकान बना दिया, और वे वहीं रह करके भजन करने लगे। उन्हें जो कोई भी प्रेम से बुलाता, आग्रह करता प्रेम से, तो उसी के घर जा करके अपनी मंडली सहित पहुंचती और भजन कीर्तन गाती थी। कुछ उसका शुल्क नहीं लेती थी, कुछ भी शुल्क नहीं लेती थी, बस भाव से भजन कीर्तन गाना था उनको। और खुद अपने घर में तो उनका रोज आना ही भजन कीर्तन का रंग जमा रहता था, और इतने भाव से गाती थी कि कंठ गदगद हो जाता, और कभी कभी तो फूट फूट करके बहुत देर तक रोती रोती, लगातार रोती जाती, प्रभु को याद करके, संतों को, भक्तों को याद करके लगातार रोने लग जाती थी। अब वो भजन का जो शौक था, भगवत भजन का, वो बढ़ने लगा। और उधर कस्बा जो है गवां और भिरावटी, वहां की जो बड़ी बड़ी रईसों की स्त्रियां थी, वो उन सब पर बड़ा असर पड़ा, और वो सब इनकी प्रेमी हो गई, सब इनकी भक्त हो गई। और एक ठाकुर सुमेर सिंह थे, उनकी लड़की जानकी कुंवर तो इनकी शिष्या बन गई, और निजामपुर में उन्हीं की जमींदारी थी, तो उन्होंने कुछ जमीन भी दे दी, और उस जमीन में खेती करवाती थी और सवारी भी रखती थी। तो इस प्रकार इनका रहन सहन कुछ ठाट बाट का था। तो कोई कोई लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि इतने ठाट बाट से रहती हैं, और थी बड़ी निर्भीक, वीर महिला थी। और महाराज हरि बाबा के जो शिष्य लोग थे, वो लोग तो बड़ी श्रद्धा करते थे इन पर, और ये भी बहुत भाव से हरि बाबा के शिष्यों का सम्मान करती थी। बचपन से उनको साधु संग, साधु सेवा का व्यसन था। किसी भी साधु महात्मा के पास आने जाने का उनका संबंध बना ही रहता था। संतों से मिलना, संतों का संग करना बहुत अच्छा उनको लगता था। तो किसी रमते राम साधु ने उनको राधा स्वामी संप्रदाय के संत मतानुसारी साधन में जोड़वा दिया, तो उससे वो भ्रिकुट में ध्यान किया करने लगे वो। और वो ध्यान जो भावों के बीच में करती थी, उसमें सफलता मिली उनको, बड़ी एकाग्रता मिली, और बड़े बड़े चमत्कार भी होने लगे। ध्यान में कभी सूर्य, कभी चंद्रमा, और कभी बिजली की सी चमक, ये सब उनको दिखलाई पड़ती थी, और अनहद नाद सुनाई पड़ता था, और ध्यान में 3 घंटे आराम से बैठती थी वो। इस प्रकार का उनका ध्यान था भक्तों। और जब निजामपुर में कीर्तन आरंभ हुआ,
महाराज जी का, बाबा श्री हरि बाबा का जो कीर्तन निजामपुर में शुरू हुआ तो बहुत प्रसन्न हुई है, और फिर तो हरि बाबा के दर्शन के लिए बिल्कुल लालायित होकर दौड़ पड़ी। कभी बरोरा में, कभी गवा में जाकर उनकी कथा सुनती हरि बाबा की। कीर्तन में इतना प्रेम था, इतना ज्यादा प्रेम था कि 60 वर्ष की अवस्था में भी महाराज जी के कीर्तन में सब स्त्रियों से आगे 6 घंटे तक खड़ी रहती थी, और अपने घर में ये स्त्रियों की मंडली के साथ बाजे गाजे से कीर्तन करती थी, और पैरों में नूपुर बांधकर नृत्य करते करते पागल सी हो जाती थी। इस प्रकार इनका जीवन बड़ा पवित्र हो गया। और हरि बाबा तो इनसे माता के समान प्रेम करते थे। जिस प्रकार श्याम सुंदर अपनी मैया यशोदा से और गौर सुंदर सची माँ से प्रेम का झगड़ा करें, ऐसे हरि बाबा इनसे प्रेम से झगड़ते थे और इनसे मांग मांग करके खाते थे। कितनी भाग्यशालिनी थी ये कि हरि बाबा प्रेम से झगड़ कर मांग करके खाते थे। और जब कभी हरि बाबा बाहर जाने लगते तो महाराज ये व्याकुल होकर के रोते रोते मूर्छित हो जाती थी, और हरि बाबा से वचन लेती कि आप जल्दी लौट कर आओगे। और मैंने आपको सुनाया था बड़ी गढ़ी वाली रानी का, रामदेवी का प्रेम, भगवत भक्ति आपको सुना चुका हूं। तो उनसे बहुत प्रेम था, और उन्हीं के कारण ही तो ये केसर देवी के कारण है तो बाबा के शरण में आई थी, हरि बाबा की शरण में, गढ़ी वाली जो रानी थी। और महाराज जी की सेवा संबंधी कार्य में भी जो गढ़ी वाली रानी लगी रहती थी भाव से, वो सब केसर देवी के सत्संग से उनको ज्ञान हुआ था। तो हरि बाबा तो बहुत प्रसन्न थे उनके भाव को देखकर। और कभी कभी तो महाराज यहाँ तक कह देते थे हरि बाबा कि केसर देवी का जीवन मुझसे भी श्रेष्ठ है, ऐसा हरि बाबा बोल देते थे। कहते थे मुझसे श्रेष्ठ है उनका जीवन, इतनी ऊंची है वो। पहले हरि बाबा के मिलने के पहले केसर देवी जो एक बिलंद बाबा थी, माता थी, वो अनूप शहर के पास खंडाना गांव में एक ब्राह्मण की लड़की थी। तो कुछ सिद्धियां थी उनके अंदर। जो खंडाना, अनूप शहर के पास गांव खंडाना, तो ब्राह्मण की लड़की थी, उनको बिलंद बाबा कहा जाता था। तो उनके अंदर सिद्धियां थी। पहले केसर माता जो केसर देवी थी वहां जुड़ी हुई थी, और फिर राधा स्वामी संप्रदाय से जुड़ गई। और इसके बाद जब हरि बाबा मिले तब तो उन्होंने अपनी सारी श्रद्धा को सब ओर से समेट करके केवल हरि बाबा के चरणों में ही बांध दिया। और जब कभी जहां कहीं भी उत्सव होता, ये तन मन धन से सम्मिलित होती थी। और जब बांध बन गया हरि बाबा का, जो मैं बाद में आपको सुनाऊंगा बांध की कथा, तो बांध बन जाने पर तो फिर तो बांध के आश्रम में निरंतर रहने लग गई थी माता। बहुत ही महान भक्त थी, बहुत ही महान भक्त थी। भक्तों, हरि बाबा दीन दयाल समझो थे, दीन बंधु थे। गरीब लोगों के लिए साक्षात भगवान ही बन जाते थे। जो जिस संकट में कभी भी पड़ता था, उधर के क्षेत्र का, गंगा के किनारे के, खादर के, आप समझिए मुरादाबाद, बदायूं, उस तरफ की जनता जो जान गई थी हरि बाबा को, बाबा अपनी चिंता न करके उन लोगों के कल्याण के लिए लग जाते थे। और गरीबों के सूखी रोटी खाने में उनको आनंद आता था। धनवानों के बहुत ज्यादा कीमती भोजन को खाने में हरि बाबा को आनंद नहीं आता था। किसी के ऊपर कोई भी संकट आया हो, हरि बाबा को पुकारे, बस हरि बाबा भागते हुए जाते थे।
प्रकट हो जाते थे। ऐसी अनंत लीलाएं हैं वहां के। आप जनता में विचरण करें, वहां के गांव में घूमें, तो ये तो मुश्किल काम है गांव में घूमना। लेकिन जब कभी उत्सव होता है हरि बाबा के बांध पर, मैं तो बहुत बार जा चुका हूँ, भागवत तो मैंने एक ही बार किया, लेकिन संत सम्मेलन में मैं बहुत बार गया हूँ। तब वो जनता इकट्ठी होती, अपार जनता, अपार जनता, पूरा मेला चलता है और उसमें श्रद्धावान भक्तों की संख्या बहुत है। वो लोग सब अपने अपने अनुभव जब बताते हैं, अपने पूर्वजों की बात, अपने चाचा ताऊ और अपने बाबा बड़े भाई और घर परिवार के लोगों की अनुभव की बातें कि बाबा ने हमारे ऊपर कैसे कृपा, हमारे ऊपर कैसे कृपा की, तो वो लोग भाव विभोर हो जाते हैं। किसी का संकट दूर किया, किसी मरणासन्न को जीवन दान दिया, किसी का कुछ खो गया था, बैल भैंस, उसको बाबा ने चुटकी बजा करके उसका दुख दूर करके वो मिला दिया। किसी का भूत था उसको भगा दिया, भूत लगता था उसको भूत का भी उद्धार कर दिया। ऐसी तो तमाम घटनाएं। मैं हो सकता है आपको फिर थोड़ा तो कुछ सुनाऊं बाद में, लेकिन मैं अभी केशर देवी जो भक्त माता थी उसकी बात सुना रहा हूं कि वो बांध जब बंध गया बाबा का, हरि बाबा बांध, तब तो माता वहीं रहने लग गई बांध पर ही। और अब तो शुद्ध भागवत प्रेम में डूबी हुई हरि बाबा के चरणों में वहीं बांध पर रह करके भजन करती रहती थी। और जब अवस्था ज्यादा हो गई, 80 वर्ष की जब हो गई, अब ज्यादा नृत्य करना तो मुश्किल हो गया उनके लिए, लेकिन फिर भी मेहनती बहुत थी, बड़ी पुरुषार्थ उनके अंदर दिखलाई पड़ती थी। और जब पहले ठाट बाट जो था, वो अपना ठाट बाट बेच दिया, सब सामान, घर बार भी सब दे दिया किसी को। पहले वाला सब घर बार खत्म हुआ, ठाट बाट सब खत्म हुआ। और उसके बाद फिर वो सब पुराना जीवन जो था वो अलग छिन्न भिन्न सा कर दिया। और फिर जो महिला मंडली थी उसमें भी उसका संगठन वो अब नहीं संभालती थी, अब विरक्त सी हो गई वो। अब तो अधिकतर हरि बाबा के पास जो भी सत्संग भजन का सुविधा हो वहीं रहती थी वो। और वृद्धावस्था के कारण थोड़ा शरीर में कष्ट भी होता है, तो वो बस भजन में डूबी सी रहती थी। भिरावटी नाम की एक जगह, वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, उसमें रामलीला, रासलीला, अखंड कीर्तन, खूब समारोह हुआ। तो घर घर जाकर के कीर्तन हुआ था महाराज, और उस कीर्तन में ये माता केशर देवी लगी रहती थी। और बड़े बड़े कथावाचकों की सुंदर कथाएं और विद्वानों के प्रवचन आदि हुए। उसमें उड़िया बाबा रहते थे, आनंदमयी माता रहती थी, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष होते थे। तो उनके बीच में हरि बाबा का दर्शन करते हुए उन सब की कृपा प्राप्त करती थी केशर देवी माता। और भी बहुत से संत लोग उत्सव में आते थे। उन सभी कार्यक्रमों में अब ये घुल मिल करके समाविष्ट होती थी। और कुछ बाद में बीमार पड़ी, तब ये ईसापुर चली गई थी जहाँ की थी पहले। भक्तों, हमने एक दिन आपको सुनाया था कि उधर कुछ लंबा चौड़ा जंगल है जहां हरि बाबा ने प्रेम से श्री वृंदावन धाम को आवाहन किया था, और उसको नव वृंदावन बोलते थे। और सख्य भाव के भक्त लोग हरि बाबा के साथ जाकर के वहां वृंदावन की स्तुति करते थे। और वृंदावन के जो भगवान के भक्त सखा गोपी गोप ये लोग हुए, उन लोगों का आवेश आता था उनके ऊपर, और उन आवेशों के अनुसार वहां पर लीलाएं हुआ करती थी।
तो वो ईसापुर जो है उसी नव वृंदावन की सीमा पर है, जो हरि बाबा का चिरकाल तक लीला क्षेत्र रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की दिव्य लीलाएं हुई थी और अनेकों भक्तों को श्री भगवान के दर्शन, तरह तरह के दिव्य चमत्कार हुए थे। उसको साक्षात वृंदावन वहां के लोग मानते हैं। और हरि बाबा कहते थे कि श्री वृंदावन धाम जो सदा से रहा है, नित्य सनातन, जहां पर मैं विराजमान हूं इस समय प्रभु की कृपा से, तो ये वहीं पर प्रकट हो गया था। हरि बाबा के प्रेम के आवाहन से श्री वृंदावन धाम वहीं बांध के निकट में गंगा के जंगल में, खादर में, वहां प्रकट हो चुका था। और आज भी वहां की जनता उसे वृंदावन ही कह करके प्रणाम करती है, साष्टांग प्रणाम करती है। तो उसके पास में ही वो केसर देवी माता रहने लगी थी। और वहां बाबा तो बहुत वर्ष रहे। भगवान नाम के अखंड कीर्तन कितने लगातार हुए कोई बता नहीं सकता। और बड़े बड़े संत लोगों ने दर्शन किया वहां जाकर, तो महिमा का गान किया कि ये तो साक्षात वृंदावन है, वृंदावन धाम प्रकट है यहाँ पर। वृंदावन तो दिव्यता की जगह है ना, तो दिव्य चीज तो कहीं भी प्रकट हो सकती है। और श्री कृष्णदास गोस्वामी ने साक्षात श्याम सुंदर के महाराज के सदृश ही बताया, ब्रजेर ये महाराज से ही कीर्तन विलास, इस भूमि का प्रत्येक कण भगवान नाम से विभूषित है भक्तों। और अपने इष्ट देव के इस इष्ट धाम में इष्ट को हृदय में रख करके इष्ट का नाम उच्चारण करते हुए वो माता केसर देवी सदा के लिए नित्य धाम में प्रवेश कर गई। हरि बाबा की कृपा, भगवान की कृपा से उस माता का पूरा जीवन शादी के पहले से लेकर के वृद्धावस्था तक भजन कीर्तन में संतों का सत्संग और प्रभु का ध्यान, इसी में व्यतीत हुआ और अंत में भगवत धाम को प्राप्त किया। उस महान केसर देवी माता के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।